अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलाम हैदर। आज मेरे भाई आए हैं, तनवीर भाई है, अरशद साहब है, अल्लाह इनको खुश रखे। मेरे पास आए हैं, गपशप लगाए हैं। भाई से पूछते हैं अभी रोशन भाई भी अभी जो हमारा वीडियो बना रहा है उससे भी आपसे बात करवाएंगे। कैसा लगा तनवीर भाई आपको? अस्सलाम वालेकुम। मैं मुखातिब हूँ हैदर भाई के चैनल पे। गुलाम हैदर का चैनल गुलाम हैदर के नाम से है, तो बहुत अच्छा लगा हैदर भाई। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं वो मुझे पता है, मुझे एहसास है। मेरे अंदर बड़ी अजीब सी एक कैफियत है। आपको जब मैं देखता हूँ, आपको जब मैं यूट्यूब पे देखता था तो बड़ा अजीब सा लगता था। आज मैं चल के आपके गांव में आपके पास आया हूँ तो मुझे इसका जो एहसास है वो बड़ा ही खास एहसास है। यकीन करें कि इनका एक बड़ा दिल है, जिगरा है। 4 मासूम बेगुनाह नाबालिग बच्चे इनसे जुदा हो चुके हैं और किस तरीके से ये अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। अगरचे अब मैं यहाँ पे बताता चलूँ, अब जब से हैदर भाई और उनके वकील प्रोफेसर रोशन अली अजीम साहब इस्लामाबाद गए, मुख्तलिफ बड़े बड़े इदारे हैं पाकिस्तान के बशमूल हिंदुस्तानी हाई कमीशन के, जहाँ से उनको बड़ा ही जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, तो उसके बाद से इनके चेहरे पे आप खुशी के आसार, तसल्ली के आसार, इत्मीनान के आसार भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही जबरदस्त। इनके बकौल के उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि जो भी होगा अच्छा होगा और बहुत जल्द ही अच्छा होने वाला है। हिंदुस्तानी हाई कमीशन की तरफ से भी बाकायदा तस्दीक की गई कि जो सीमा और इन हैदर भाई का जो निकाह था वो अभी तक बरकरार है। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, आपने वेलकम किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। शुक्रिया। अभी मिलेंगे। अरशद साहब कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप कुछ कहना चाहते हो? जी जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि देखें दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जब आए थे तो सुबह का टाइम था और ये रात को ही गांव से, क्योंकि स्टॉप थोड़ा दूर था, तो रात को ही वहाँ चले गए थे और इन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से हमारा वेलकम किया वहाँ पे और फिर घर लेकर आए। हमने घर, इनका इलाका देखा। इनके इलाके में यकीन मानिए, खुदा की कसम, इतने प्यार करने वाले लोग हैं। हम लोगों से को इतनी इज्जत दी इन्होंने, बहुत ज्यादा इज्जत दी और मेरे पास अल्फाज नहीं है। पिछले दिनों मुझसे कुछ गलतियां हो गई थी गुलाम हैदर भाई के हवाले से। मैं इनसे कुछ मिस्टेक कर बैठा था, कुछ बदतमीजी कर बैठा था, इनको कोई गाली वगैरह दे बैठा था, तो इन्होंने कभी भी मुझसे उसका तकाजा नहीं किया या मुझे उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि इनका बड़कपन है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे मतलब माफ करने से भी पहले माफ कर दिया, सीने से लगाया और इन्होंने जो मुझे इज्जत दी, यकीन मानिए मैं मरते दम तक याद रखूंगा कि इन्होंने जो हमें इज्जत दी है, प्यार दिया है, सम्मान दिया है। इनके इलाके के लोग इतने प्यार करने वाले लोग हैं, उन्होंने हमें इतनी इज्जत दी कि लोग हमें बड़े छोटे, हमें बड़े अच्छे तरीके से सलाम कर रहे थे और इस तरह सलाम कर रहे जिस तरह किसी वडेरे को, किसी जागीरदार को सलाम करते हैं, झुककर सलाम किया जाता है, इस तरह हमें वो इज्जत दे रहे थे, सलाम कर रहे थे। और हमें 4 पाई पे जो तकिया वाली साइड पे बिठाया इन्होंने, खुद जो है पैरों वाली साइड पे बैठे। बार बार हम इनको फोर्स करते रहे कि आप इस तरफ आके बैठे, लेकिन नहीं, इन्होंने हमें इज्जत दी। इनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और यहाँ पे लोग बड़े प्यार, मोहब्बत, अमन के साथ रहते हैं। और मुझे नहीं समझ आती कि सीमा को इस इलाके से, इन लोगों से क्या ऐसी खारबाजी थी कि वो इनको छोड़कर चली गई। दोस्तों, कोई भी दोस्त पूरा हिंदुस्तान से, पूरे पाकिस्तान से, जो दोस्त ये कहता है कि यहाँ पे सीमा को कोई दुख मिला है, तो मैं समझता हूँ आपसे सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो होगा जो ये बात कहेगा कि सीमा को यहाँ किसी भी किस्म का दुख हो सकता है। देखें, ये मियाँ बीवी का कोई जो छोटा मोटा तनाजा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ के लोग, यहाँ का रहन सहन, और मैं फिजिकली तौर पे मैंने ये इलाका देखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इतनी अमन, शांति, सुकून है कि मुझे यहाँ पे कोई घर बना लेना चाहिए। तो मुझे नहीं समझ आती कि सीमा यहाँ से क्यों गई है, क्या वजूहात थी। और इतने अच्छे इंसान को कि जिसके दिल में कोई मैल नहीं है, कोई खोट नहीं है, अगर कोई बंदा उनके साथ गलती भी करता है तो ये उनकी गलती से पहले, उनको माफी मांगने से पहले माफ कर देते हैं। तो इस तरह के इंसान को छोड़कर जाना, मैं समझता हूँ इस सीमा की बदबख्ती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं गुज़श्ता दिनों, हम तीनों गुज़श्ता दिनों हैदराबाद गए थे। हैदराबाद में हैदर भाई के वकील, उन्होंने मतलब हमें जिस तरीके से वेलकम किया वो सारे विजुअल आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। अच्छा, हैदराबाद जाने से पहले हमें पता था हैदर भाई के हवाले से, जिस तरीके से मैं कनेक्टेड था हैदर भाई से, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी मैंने इनसे बातचीत की, इनसे मतलब कनेक्टेड रहा, किसी भी हवाले से बातचीत की, इन्होंने फ़ौरन मुझे रिस्पॉन्स दिया। फिर इनके वकील साहब रोशन अली अजीम साहब, उनका मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। उनको भी जब भी मैंने कॉल की, उन्होंने फ़ौरन रिस्पॉन्स दिया।
तो हमें पता चलता रहा कि एक नेक नियत, इंतहाई शरीफ और इंतहाई आप कह सकते हैं खुददार किस्म के इंसान हैं। लेकिन अब यहाँ आके इनके गांव में इनके पास आके आज पता चला कि वाकई इंतहाई शरीफ, इंतहाई नफीस, इंतहाई आप कह सकते हैं कि इज्जतदार घराने से इनका ताल्लुक है, एक खुददार किस्म के इंसान है। मैं जितना भी इनके हवाले से इनकी तारीफें करूं कम है। मुझे अफसोस हो रहा है कि सीमा जी आपने क्या इनमें ऐसी कोई खामी देखी कि आप छोड़ के चली गई। एक इंसान जो कि इंतहाई सच्चे मुखलिस, एक अच्छे दिल के मालिक हैं, तो आपने क्या इसमें ऐसे इंसान के अंदर खामियां देखी। तो कहाँ जा रहे हैं भाई अब, क्योंकि यहाँ पे मुझे भी रोशन साहब आ रहे हैं, मुझे भी इस केस के हवाले से बात कर लेनी चाहिए कि देखिए जैसे अभी तनवीर भाई भी बता रहे हैं कि यहाँ पे आए, हमें मेहमान नवाजी देखने को मिली, यहाँ के लोगों को भी हमने देखा, यही ऑब्जर्व किया है कि इतना अच्छी मेहमान नवाजी, मैं भी बलोच हूँ, नहीं करते हम, इतना करते हैं, ज़रूर करते हैं, लेकिन जिस तरह की ये कर रहे थे इतना हमने कभी भी नहीं की। तो इतने खुददार इंसान, शरीफ इंसान। अच्छा, जिस तरह से कि सीमा की तरफ से एक इल्ज़ाम लगाया गया था, मारते भी हैं, पैसे भी नहीं देते, किसके पैसों से वो चक्कर लगा के नेपाल का वापस आई थी और दोबारा भी गई है, बच्चे लेके गई है और घर भी बेच के गई है। वैसे घर आप बताइएगा काइंडली कि कितनी मालियत का था, क्योंकि मुख्तलिफ चैनल्स पे तो आता रहा है लेकिन आपके चैनल पे कभी नहीं आया इस बारे में। जी बिल्कुल, हमने 18 लाख का लिया था जी, तो तकरीबन 2.5 साल हो रहे हैं जी। तो 18 लाख का लिया था। अभी इनको 20 लाख में वो सीमा कह रहा था कुछ महीने पहले हैदर बेचूं जी। तो मैंने कहा मुझे अभी घर देना नहीं है। बोलते फिर अगर देना नहीं है तो इसका पैसे भेजो, इसको जो है ना थोड़ा टाइल मार्बल लगा के थोड़ा इसको खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि आप ईद के बाद आओगे। तो इसी की वजूहत में 3 लाख पहले, सीमा जाने से पहले 10 दिन तो 3 लाख मैंने भेजा। मैंने बोला कुछ बाद में भेजूंगा, आप इनको जो है मार्बल टाइल नीचे से जो इसका काम करवाओ। तो मुझे तो नहीं पता था जो ये मेरा घर बेच के इंडिया में जाके बैठेगा। तो बिल्कुल भी ये मसलन जेवर लेके गया और घर बेच के गया। तो ये तो कह रहे मैं 12 लाख में भेजा, जब 18 लाख का हमने खरीदा तो 12 लाख में कैसे 2 साल के बाद बेचोगे। आपको पता है प्रॉपर्टी बढ़ता है, कम नहीं होता कभी भी। बिल्कुल जी जी। और तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ माजरत रोशन भाई, आखिरी मर्तबा आपने कितनी रकम भेजी सीमा को? जी, सीमा 10 मई से 15 दिन पहले मैंने 3 लाख रुपया सेंड किया था सीमा के पास, यानी जी 25 अप्रैल कह सकते हैं शायद, हाँ 25 या 26 ऐसे दिन, एक ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी। हाँ। जी ऐसे ही है कोई। तो कितनी रकम भेजी थी? 3 लाख रुपया। जी जी। तो आपने एडवांस लिया था सैलरी में से या नहीं? मैं जहाँ काम कर रहा था, मेरा कजन है इम्तियाज है और मेरा नवाज है कजन है, वो मेरे साथ ही आया था। सीमा को भी पता है, उसको भी पता है कि हैदर ने अपना तनख्वाह और उनका जोड़ के मेरे पास भेजा है। अच्छा, अब आपकी तैयारी थी वापसी की या उनसे बातचीत चल रही कि मैं कब आऊंगा, क्या इस हवाले से कुछ? जी हाँ, ईद के बाद मैं आऊंगा, वापस आऊंगा। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि या मैं बड़ी ईद के बाद सऊदी आऊंगा या आप आओगे, फिर ये डिसाइड करेंगे। मुझे घर का थोड़ा काम करवाना है, जब आप आओगे तो सेटल होंगे। तो हम खुद किराए के घर पे रह रहे थे, हमारा घर भी किराए पे दिया हुआ था। अच्छा, एक सवाल जो कि ये सवाल करते हुए यकीनन मेरा भी दिल दुख रहा है, लेकिन देखें इंसान है, इंसान की औलाद होती है। तो उन मासूम बच्चों ने आपसे क्या क्या फरमाइशें की थी? कुछ बोला था कि जब आप आए हमारी चीजें लेके आए, या जो गिफ्ट्स होते हैं, तोहफे तहफ होते हैं, खिलौने होते हैं, उन बच्चों ने? बिल्कुल, बच्चे एक साइकिल का फरमाइश करता था, और जो फरवा जी जो गया जी, ये स्विमिंग पूल नहीं होते हैं शायद, वो पानी वाला उसने किसी के घर पे देखा होगा, जो पानी प्लास्टिक का होता है। तो वो कह रहा था उन दिनों में ये जा रहा था, तो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले भी बात हुई, क्योंकि 10 मई पे नेट नहीं था। तो बोलता है हैदर आप जो है ना, मेरे को ये ला के दो, जो है स्विमिंग पूल प्लास्टिक वाला जिसपे अंदर पानी डालता है, हवा भरी जाती है, तो मुझे वो लेना है। मैंने कहा आपने कहाँ देखा है? बोलता है हाँ हमारे पड़ोसी घर में मैंने देखा, जिद कर रहा था। तो सीमा ने कहा आप हैदर को कहो। तो मैंने कहा हाँ मैं आपको दिला के दूंगा, पर वो मासी तक भी पहुंच गया, रीमा तक भी। अच्छा। कि मुझे अभी दिला दो। मैंने बोला हाँ ठीक है। उसने कहा कि पैसे आएंगे मैं आपको दिला के दूंगा, आप हैदर को कहो। तो रीमा का आपने नाम लिया, रीमा से मैं आपका मतलब उनके बच्चों का अच्छी? बिल्कुल हाँ, जो फरवा ज्यादा तो रीमा के घर पे रहता था, उनको माँ कहता था, उनको औलाद नहीं था, शादी से 6 साल तक उनको औलाद नहीं हुआ। अच्छा। तो मेरी बेटी उनके घर आता था जाता था, वो उनको अपनी बहन, वो बेटी समझ के अपने घर पे उनका परवरिश करता था, उनको पाला पोसा बड़ा किया, मगर था हमारे घर पे, वो ज्यादा ख्याल रीमा ही रखता था उसका।
अच्छा, बहुत अच्छा लगा। जी जी। ये चीजें जो कि हमें पहले नहीं पता थी। अच्छा, मैं ये यहाँ पे एक बात बताता आपसे पूछना चाहता हूँ कि रीमा जी जो है सीमा की बड़ी बहन है, तो अब उन्होंने काफी ऑडियो कॉल्स शेयर की, पब्लिक की। इस हवाले से भी लोग कहते हैं कि ये उनकी आवाज नहीं, ये झूठ है, ये कोई और है, रीमा नहीं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं देखो, पहले बहुत सारे लोग आए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, वो जेन्युइन रीमा है जी। और सीमा खुद भी उनको पहचानता है, उनकी आवाज से बिल्कुल भी। मैं किसी का नाम पहले लिया है जी जी। कब कितना लोग आए, मैंने कभी किसी के पास बात नहीं की, क्योंकि वो जेन्युइन मेरे से ही बात करता है, मेरे को रिकॉर्ड देता है, मुझे पता है यही रीमा है और सीमा को खुद को पता है, उसकी आवाज वो जानता है। तो उनके बहुत परेशान है और रीमा वाले इनका माँ नहीं है, माँ समझो सीमा था, तो इनकी बहुत परेशानी है। वो कह रहा था कि आए हैदर, आप जो है ना आपने पास नहीं भी रखे, हमारी बहन है, हम इल्तिजा कर रहे हैं, आप बड़े दिल के हैं, आप ये हैं, तो आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि उसको आप जो है बुलाओ पाकिस्तान, हमारी बहन है, हम उसको साथ में रहेंगे। अच्छा, मेरा एक आपसे सवाल है कि जैसे जब वो जाने वाली थी पाकिस्तान छोड़ के, उससे पहले कभी आपको अंदाजा हुआ हो कि इसकी चाल ढाल में या बातों में थोड़ा सा फर्क आ रहा है? नहीं रोशन, बिल्कुल भी रोशन भाई थोड़ी सी भी पता नहीं चला। यकीनन लोग कहते हैं आपको कैसा पता नहीं चला, हकीकत मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ी सी भी मुझे पता नहीं चला। वो पहले भी एक दफ़ा रह कर आया, लोगों को ये बोला कि तो मैं इधर कोई दरगाह है उधर शाह नहीं, एक पीर है पंजाब में, कौन सा वो कह रहे हैं, उनका नाम भी ले रहा है कि मैं उधर जा रहा हूँ। दरबार पे नहीं, दाता नहीं, वो बीबी पाक दामन गए थे। हाँ, बीबी पाक दामन मेरे ख्याल में ऐसा ही कोई नाम है। वो कह रहा था कि मैं उधर जा रहा हूँ, तो यही नाम बीबियों का नाम लेकर गया था। तो नहीं कोई से हाँ, बीबी रुकैया, बीबी पाक दामन के नाम से मशहूर है ना वो। मैं मेरे घर के पास ही है, मैं गया था वहाँ पे। वो कहता कि बीबी रुकैया के पास मैं जा रहा हूँ, ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। वही बताकर ये कहीं वो लोग कहते हैं कि नेपाल से होकर आया, हमें ये पता नहीं था। बाद में ये कह रहा था कि जो है मैं होकर आया हूँ। मुझे बिल्कुल भी रोशन इस बारे में बिल्कुल मेरा भाई थोड़ी सी भी पता नहीं था। अच्छा, जैसे अब वो यहाँ से पाकिस्तान से चले गए, बच्चों को भी वो लेके चली गई, आपको इस चीज का कब पता चला? आपके क्या तासुरात थे इस बारे में? बिल्कुल, जैसे 10 मई में 3 चक्कर इसने लोकल फोन पे 00 सिम था उसके पास है, उसने मेरे साथ बातचीत की, हैदर क्या हाल है, पहली दफा सुबह की, फिर दोपहर को की, फिर शाम को की। मैंने बोला इतना लोकल कॉल क्यों कर रहे हो, जब कल नेट खुलेगा बात कर लेंगे, गरीब है। तो मैंने कहा पैसे मैं कमा रहा हूँ, आप ऐसा ना करें। तो कह रहा है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे जो है ना थोड़ी परेशानी हो रही है। मैंने बोला किस चीज़ की परेशानी है? शायद उसको तो पता था आखिरी फ़ोन है, कल मैं इधर होऊंगा ही नहीं, बात नहीं करूंगा। बाद में ऐसा महसूस हुआ कि अचानक 11 मई जैसे आया तो नंबर शंबर कुल टोटल बंद, बिल्कुल भी। मैंने व्हाट्सअप ट्राई किए, लोकल किए, फिर इनके भाई के पास फ़ोन किया तो कहीं भी हमें पता नहीं चला। फिर मैंने अब्बू के पास बात की तो एक NC हमने पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाया। लोग कहते हैं आपने ऐसा नहीं करवाया, ऐसा करवाया। भाई हमें पता तो नहीं था इंडिया क्या, हम तो इसको पाकिस्तान के अंदर ढूंढ रहे थे ना, कि शायद ये डकैतों के हाथ में आ गया या कहीं ये खुद अपनी बहनों से गुस्सा होकर चला गया। क्योंकि मैं सऊदीया में था, मुझे इतना इल्म नहीं था कि शायद कोई झगड़ा या मामला अपने बहनों के साथ इसके हो सकते हैं। तो ऐसा फिर बाद में पता चला कि कोई झगड़े मामला नहीं है। तो फिर मैंने सोचा शायद इसका घर भी बेचा गया है किसी डकैत के पास, या इन्होंने को किसी ने बरगलाया, किसी डकैत का वर चढ़ गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो मेरे बच्चे भी नहीं हैं, घर भी बेचा गया, पैसे जेवरात। हमें इंडिया के बारे में तब भी शक नहीं था कि ये इंडिया में है, क्योंकि हमारा ना रिश्तेदार है, ना मित्र है, ना अजीज है, ना करीब है, कोई ऐसा बंदा नहीं था कि हम उधर शक करते। तो 1.5 माह तक मैंने इसको इधर ही ढूंढा, परेशान हुआ, रोया, चीखा चिल्लाया, हरम जाता था, रोता था बच्चों के लिए। ये 1.5 माह से पहले आपने एप्लीकेशन तो लॉन्च कर दी थी ना? जी जी जी, जिस दिन गुम हुई थी, 3 दिन नहीं पहले तो गुमशुदा, हमें पता नहीं था कि ये कहाँ है। तो हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अगर हमारा रिश्तेदार किसी अदर सिटी में मौजूद है तो हम ये गुमान भी नहीं कर सकते कि हमारा कोई अपना फैमिली मेंबर वहां जा सकता है। ये तो दूसरे मुल्क की बात है, कैसे पता चलेगा? दोस्तों, ये गुलाम हैदर भाई के लिए हम लोग दुआ करेंगे और उन तमाम दोस्तों के लिए भी दुआ, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे जो गुलाम हैदर भाई का साथ दे रहे हैं, किसी भी तरह दे रहे हैं, उन सबसे भी दुआ की रिक्वेस्ट करेंगे। और गुलाम हैदर के भाई का सपोर्ट आपने जरूर करना है, इनके चैनल को जरूर सपोर्ट करना है, क्योंकि इस वक्त ये इसी पे डिपेंडेड है। तो आप तमाम दोस्तों से हम भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि गुलाम हैदर भाई को आपने सपोर्ट करना है, इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में इनके साथ, किसी और अपडेट के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज।